क्लास 12th बेटा फोर्थ यूनिट का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप एसी भी बोलते हो। अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज हो गया, करंट और ईएमएफ दोनों ही। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू या वो करंट या वो ईएमएफ जिसकी एम्पलीट्यूड चेंज होता है, वेरी होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और इस तरह से अगर वेरी करता रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो हम उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट की, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइन वेव है, मैथ में आपने पढ़ी होगी कि मैथमेटिक्स में इस तरह से साइन वेव चलती है, और अगर करंट इस तरह से वेरी करता है तो हम उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। दोनों का मीनिंग सेम है, शेप सेम होती है, बट यही है कि कॉस 1 से स्टार्ट होकर 0 और नेगेटिव चलता है, और साइन का जो वेव है वो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 की तरफ चलती है। ओमेगा की वैल्यू कितनी रहेगी? ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी टाइम पीरियड होता है, या 2 पाई एफ कह सकते हैं उसको। तो ये डेफिनेशन बेटा आपने याद रखनी है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। डायरेक्शन जो है रिवर्स होती है, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव होती है, तो हम उसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अगर वोल्टेज या ईएमएफ चेंज हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव तो ईएमएफ एसी ईएमएफ बोलेंगे। अगर करंट पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है तो हम उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो ये तो बेसिक सी एक डेफिनेशन हो सकती थी आपके पास, बट आगे जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आपने करना है। पहले हम बात करेंगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एसी की मीन या एवरेज वैल्यू कितनी होती है? इट इज़ अ स्टेडी करंट विच व्हेन पासिस थ्रू ए सर्किट फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द एसी करंट सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। ये पॉइंट आपने यहाँ पर देखना है ध्यान से। एक तो टाइम जो है हाफ टाइम दिया हुआ है, और सेकेंडली जो है सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इज डन बाय अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम एंड सेम सर्किट। तो कितना चार्ज एक एसी भेजता है और उसके बराबर अगर डीसी जितना चार्ज भेजता है, हम उसको उसका मीन वैल्यू बोलते हैं। बट साथ में ये प्रोसेस जो है हाफ टाइम पीरियड के लिए करना है। हाफ टाइम के लिए क्यों? अगर आप फुल टाइम के लिए करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पीक आई हुई है, तो उनका एवरेज या मीन वैल्यू तो 0 रहेगी। तो हमने इसकी जो है सिर्फ हाफ टाइम पीरियड के लिए वैल्यू नोट करनी है, ताकि ये हाफ साइकिल जो है इसकी एवरेज या इसका मीन हमने निकालना है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन आई किसके बराबर होती है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। सिमिलरली हमें एक और इक्वेशन का पता है विच इज इक्वल टू डी क्यू चार्ज, क्योंकि करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम होता है, डी क्यू ओवर डी टी होता है। तो चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। आई की वैल्यू पुट करोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? क्योंकि वी हैव टू सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू निकालनी है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा हाफ टाइम पीरियड में, 0 से लेकर t/2 तक कितना टाइम के टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा। सो हम इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर चार्ज क्यू आ गया। क्यू इंटीग्रेशन में आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से लेकर t/2 तक की लिमिट लगाई है। आई नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन जो है नीचे डिवाइड में ला के आएंगे, विच इज इक्वल टू ओमेगा। लिमिट लगाई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है हमने। अपर लिमिट क्या है? t/2, और माइनस करेंगे लोअर लिमिट वैल्यू पुट करके। टी से टी कैंसिल हो गया, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जो है कॉस ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो 2 पाई डिवाइड बाई टी होती है, और टी स्मॉल टी की वैल्यू जब अपर लिमिट पुट करोगे विच इज इक्वल टू t/2। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास पाई आएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 इट विल बिकम्स 2, और बाहर एक माइनस ऑलरेडी था, उससे माइनस एडजस्ट हो जाएगा। यू विल गेट चार्ज विच इज इक्वल टू आई नॉट टी डिवाइड बाय पाई। अब
जो मीन वैल्यू है, मीन करंट को हम यहाँ पर IM मानते हैं, तो मीन करंट हाफ टाइम पीरियड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। हमने डेफिनेशन में किया कि जितना मीन करंट का चार्ज होता है उतना ही AC का चार्ज होगा। ये दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं, इक्वल होंगे, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो मीन वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि T से T कैंसिल हो जाएगा, 2I0 डिवाइड बाई पाई। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगी 0.636 I0। तो AC की जो मीन वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 0.636 I0। I0 इज अ पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसी तरह से EMF की अगर हम बात करते हैं तो EMF भी इसी तरह से आएगी, मीन वैल्यू ऑफ EMF इज इक्वल टू 0.636 E0, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ EMF। ये एक क्वेश्चन हो गया बेटा। इसी तरह से आपके पास पीक की जगह मीन वैल्यू की जगह एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है विच इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ। हम घरों में अक्सर बोलते हैं ना कि हमारे घर में 220 वोल्ट AC आ रही है, तो वो 220 क्या चीज़ होती है? 220 RMS वैल्यू ऑफ करंट होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट होती है। जब हम पीछे मीन की बात मैंने की थी तो मीन में मैंने बोला था कि अगर आप फुल साइकिल की वैल्यू लेते हो तो उसकी एवरेज निकालते हो तो वो 0 हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मीन वैल्यू यूज़ करते हैं, किस चीज़ की? रूट मीन स्क्वायर की। जो मीन वैल्यू यूज़ करेंगे वहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यूज़ करते हैं। करना क्या है? हमने पहले स्क्वायर लेना है, उसका मीन लेना है, मीन लेने के बाद स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव वैल्यू जो है उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वैल्यू है अगर उसका स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव आ जाता है। सो एवरेज जो है वो या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है फुल साइकिल की 0 नहीं होती। अब इसमें डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। इट इज़ अ स्टेडी करंट which when pass through a resistance for a given time will produce the same amount of heat। वहाँ पर same amount of charge था, यहाँ पर same amount of heat है, as the alternating current does in the same resistance and in the same time। तो हम यहाँ पर फार्मूला जो यूज़ करने वाले हैं, ये इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। यहाँ पर चार्ज नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हीट यूज़ करेंगे। DH किसके बराबर होगा? हीट किसके बराबर होता है? I²R dt के इक्वल। तो I का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगी। तो I की वैल्यू पुट की उसी तरह से I0² R sin स्क्वायर ओमेगा t dt। हमने टोटल हीट निकालनी है, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर वैसे इंटीग्रेशन हाफ पीरियड के लिए की हुई है, आप चाहो तो इसको पूरे फुल टाइम पीरियड के लिए भी कर सकते हो, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो ऐसे इसको सॉल्व करोगे। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने मैथमेटिक्स में किया होगा कि सीधा नहीं होगा, उसका कन्वर्ट करना पड़ता है। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 करेंगे, और उसके बाद जब उसका इंटीग्रेशन करोगे dt 1/2 तो कॉमन निकल जाएगा बाहर, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। cos 2 ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन करेंगे, पहले तो dt का किया हुआ है, तो dt का इंटीग्रेशन जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट विल बिकम t/2। सिमिलरली अगर आप cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे, cos का इंटीग्रेशन होता है sin ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा। अपर लिमिट वैल्यू पुट करोगे, लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, आपके पास आंसर आएगा sin 2 माइनस sin 0। अब sin 2 भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, इसकी टोटल वैल्यू बन जाएगी 0। यानी कि जो फैक्टर है आपका cos 2 ओमेगा टी, जब उसका इंटीग्रेशन करोगे आपके आंसर में 0 आने वाला है। अब वैल्यूज पुट करने के बाद हीट किसके बराबर होगी? I²R डिवाइड बाई 2 t/2 माइनस 0, जहाँ फिर ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप RMS वैल्यू पे आते हो तो हीट RMS वैल्यू को IV लिखते हैं, V का मतलब वर्चुअल वैल्यू, IV² मल्टीप्लाई बाय t/2। इन दोनों को इक्वेट करो, t से t कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। सो वर्चुअल वैल्यू किसके बराबर होगी? I0 डिवाइड बाय √2 या फिर 0.707 I0। सिमिलरली EMF के लिए भी। तो बेटा ये आपने दोनों ही आर्टिकल करने हैं, दोनों में से कोई भी एक आर्टिकल कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालो या फिर RMS वैल्यू निकालो। सो अच्छी तरह से करने हैं। अगर कोई डिफिकल्टी आती है आप मेरे से पूछ सकते हो, समझ सकते हो, बट दोनों ही आर्टिकल अपनी कॉपी के ऊपर नोट भी करने हैं और अच्छी तरह से इसको लर्न भी करना है।